इस हफ्ते के स्मैकडाउन में तो हमने देख ही लिया कि कितना मॉन्स्टरस डेब्यू हुआ है जेकब फाटू का, लेकिन यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है कि सोलो सिकोवा ने यहाँ पर कहा है कि रोमन रेंज वापस नहीं आने वाले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी भी ये बात झूठ है, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम टू माय चैनल रेसल फ्री। इस हफ्ते के स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच शेड्यूल था मेन इवेंट में, और सोलो सिकोवा अपनी एंट्रेंस करने से पहले पॉल हेमन से मिले और पॉल हेमन ने कहा कि रोमन रेंस जब हारे थे रेसलमेनिया में तो लास्ट टाइम उन्होंने जाते जाते कहा था कि यहाँ पर ध्यान रखना चीजों का, और जब वो वापस आएंगे तो वो कोडी रोड्स का सामना करेंगे। पॉल हेमन ने ये भी कहा सोलो सिकोवा उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे, जैसे प्लान था वैसे नहीं चल रहे। तो यहाँ पर सोलो सिकोवा ने कहा कि वो उन्हें प्यार करते हैं बट रोमन रेंस वापस नहीं आने वाले। सोलो सिकोवा ने ये बात क्यों कही है? मुझे ऐसा लगता है कि जब से रोमन रेंस गए हैं रेसलमेनिया से हार के, तब से सोलो सिकोवा अपने आप को एक न्यू लीडर समझने लग गए हैं ब्लड लाइन का। सोलो सिकोवा ने रेसलमेनिया के बाद जिमी ऊसो को भी ब्लड लाइन से निकाल दिया, और उसके बाद धीरे धीरे वो 3 मेंबर्स को लेके आ गए हैं न्यू ब्लड लाइन में। अब यहाँ पर जब भी रोमन रेंस की बात आती है तो हमेशा सोलो सिकोवा पॉल हेमन को इंटरप्ट कर देते हैं या फिर उन्हें डरा देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं सोलो सिकोवा? उसका भी बहुत बड़ा रीजन लगता है कि इन सब के पीछे हाथ है द वन एंड ओनली फाइनल बॉस द रॉक का। रॉक जो अपने आप को कहते हैं द फाइनल बॉस, जब उन्होंने अपनी रिटर्न की थी इस साल WWE में, तो वहां पर भी रोमन रेंस के सपोर्ट में थे, लेकिन रोमन रेंस ने भी कुछ ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से रॉक शायद उस चीज की खुन्नस लेके बैठे हुए हैं। स्मैकडाउन के एक एडिशन में रोमन रेंस ने रॉक से भी बुलवाया था कि उसे एक्नॉलेज करे, और रॉक ने वहां पर उन्हें एक्नॉलेज भी किया था। ऐसी स्पेकुलेशंस भी थी कि शायद रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में रॉक कॉस्ट करेंगे रोमन रेंस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉक फुली हील रहे और उन्होंने रोमन रेंस को सपोर्ट किया। लेकिन अब जब से रोमन रेंस अपनी टाइटल हारे हैं तब से ब्लड लाइन में काफी चीजें चेंज हो गई हैं। रॉक भी जब अपने फाइनल अपीयरेंस में हमें दिखे थे तो कोडी रोड्स को एक इनडायरेक्ट चैलेंज देके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे। रॉक के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रॉक ने बिहाइंड द सीन्स सोलो सिकोवा के साथ मिलके ये प्लान किया है कि अब से वो ब्लड लाइन को मिलकर रूल करेंगे और धीरे धीरे वो न्यू मेंबर्स को भी रिक्रूट करेंगे। और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे, ऐसा लगता है कि शायद रोमन रेंस समर स्लैम में रिटर्न कर सकते हैं। तो जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो सोलो सिकोवा का कन्फ्रंट करेंगे, और हमें आगे चल के सर्वाइवर सीरीज में सिविल वॉर फिर से देखने को मिल सकती है, जहां पर रोमन रेंस अपनी ब्लड लाइन के साथ भिड़ेंगे सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन के साथ। सोलो सिकोवा ने तो अपनी ब्लड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है, 4 मेंबर्स अभी ब्लड लाइन में है, लेकिन रोमन रेंस के पास बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर वो अपने भाइयों को रिक्रूट कर सकते हैं वापस। जिमी ऊसो जो ऑलरेडी रोमन रेंस के साथ ही थे, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस उन 2 मेंबर्स को भी ला सकते हैं जो क्राउड के बहुत फैन फेवरेट हैं। सबसे पहले है द मेन इवेंट जे ऊसो, और सैमी ज़ेन भी नेक्स्ट मेंबर बन सकते हैं ब्लड लाइन के वापस। तो ये अगर चीज होती है तो बहुत ही अमेजिंग चीज होगी। न्यू ब्लड लाइन वर्सेस द ओजी ब्लड लाइन एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। आगे चल के हमें शायद नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन रेंस भी देखने को मिल सकता है। एक चीज मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जब से ट्रिपल एच ने टेक ओवर किया है WWE को, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अब हमें देखने को मिल रही हैं। WWE फिर से बहुत एंटरटेनिंग हो गया है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन की। सो गाइस, आपके क्या व्यूज हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एक्नॉलेज रेसल फ्री।